नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत का उद्यापन विधि हमें कैसे करना चाहिए, कितने महिलाओं को हमें भोजन कराना चाहिए। मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार व्रत का उद्यापन आखिरी गुरुवार को करना है या फिर आगे भी हम कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको महिलाएं नहीं मिल रही हैं, तो ऐसे अवस्था में हमें किनको भोजन कराना चाहिए। आपका सामर्थ्य अधिक नहीं है, तो ऐसी दशा में हम कैसे इस व्रत का लाभ लें और क्या चीजें माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए हमें जरूर दान देनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त हो सके और मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार व्रत का उद्यापन आप विधिवत तरीके से कर सकें। तो चलिए देर न करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। इससे आपका कोई भी डेटा या फिर धन नहीं खर्च होगा और हमारा उत्साह जरूर बढ़ेगा। हम बात कर रहे हैं मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत के बारे में। कोई भी व्रत का उद्यापन जब तक आप नहीं करते हैं, उस व्रत का पूरा पूरा लाभ आपको नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए कभी भी आप किसी व्रत का संकल्प लेते हैं तो उसका उद्यापन आप जरूर किया करें। और उद्यापन विधि हमेशा पुरोहित के साथ में मिलके करना चाहिए, यानी कि उनके संरक्षण में करना है। अब मान लीजिए आपको पुरोहित नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी दशा में कैसे हम उद्यापन करें, ये जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो सकेगी। और दोस्तों, आप मार्गशीर्ष महीने का उद्यापन कर रहे हो या फिर जो साधारण गुरुवार भगवान विष्णु का पूजा करते हैं उसका उद्यापन कर रहे हो, उनमें एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि गुरुवार के आखिरी, यानी कि जब आपका पूरा संकल्प पूर्ण हो जाता, चाहे आपने 4 गुरुवार व्रत का संकल्प लिया है या फिर 16 गुरुवार व्रत का संकल्प लिया है, तब तो पूरा संपूर्ण हो जाए उसके बाद ही करना चाहिए। लेकिन जो मासिक वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए आप मार्गशीर्ष महीने का उद्यापन करना चाहें या सावन का व्रत जब भी हम रखते हैं प्रदोष का, या जो, तो उस मास की महत्वता होती है, इसीलिए उस महीने में ही आपको उद्यापन संपूर्ण कर देना चाहिए। अब मान लीजिए कोई आपको परेशानी है, शारीरिक संबंधी आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपके घर में कोई परेशानी आ गई है, ऐसी दशा में आप उसे टाल भी सकते हैं, यानी अगले गुरुवार को कर सकते हैं। लेकिन विधिवत तरीके से करें और पूर्ण श्रद्धा भाव से करें, ये महत्वपूर्ण रखता है। अब हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, तो गुरुवार के दिन, जैसे कि आखिरी गुरुवार के दिन आप करें, मार्गशीर्ष वाले व्रत की बात हम कर रहे हैं। और सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके, जैसे कि आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उसी तरीके से पूजा आप संपूर्ण कर लें। और जो आमंत्रण में, भोजन में आप जिनको खिलाना चाहते हैं, जैसे कि गुरुवार में विष्णु भगवान का व्रत यदि है तो बालकों को खिलाना चाहिए। माता लक्ष्मी के निमित्त आप गुरुवार में मार्गशीर्ष का कर रहे हैं तो महिलाओं के अभाव में कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं, तो उन्हें आप आमंत्रण दे दें। और भोजन सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज का इस्तेमाल आप ना करें। और केसर वाली खीर जरूर आप भोग में रखें। माँ लक्ष्मी को केसर वाली खीर बहुत ही प्रिय है। मान लीजिए आपने पहले हलवा पूरी खाया है इस व्रत में, जैसे कि मीठा अनाज खाने की अनुमति होती है, तो आप हलवा पूरी तो उन्हें खिलाएं, लेकिन खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता भी आती है। और जब भी प्रसाद आपका बनता है, उसके बाद माँ लक्ष्मी का भोग लगाने के बाद ही किसी अन्य को भोग ग्रहण करने की इजाजत होती है। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं, आप इसे जरूर ध्यान में रखें। और क्या क्या चीजें हमें दान के लिए लेनी है जरूर, वो पहले हम जान लेते हैं। दोस्तों, दान के लिए आपको पीला या लाल कपड़ा 1.25 मीटर लेना होता है, क्योंकि देखिए सवाए की संख्या में ही हमें चीजें दान करनी होती हैं। अब आपका सामर्थ्य अधिक है तो आप 5.25 मीटर ले सकते हैं, लेकिन 1.25 ही आपको रखना है। कपड़ा ले लें और फिर पीले चावल, आप चावल ले लें, उसे हल्दी से रंग लें, और या हल्दी साथ में भी रख सकते हैं। गुड़ ले लें 1.25 किलो, 5.25 किलो या फिर 1.25 पाव, इस तरह से। और उसमें
पीले गुलाब की माला रख दें, पीले चंदन रख लें या लाल चंदन, लाल या पीले कोई भी रंग के आप कर सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल रंग अधिक प्रिय है और भगवान विष्णु को पीला, तो ये दोनों को ही आप रख सकते हैं। और साथ में आपको कुछ दक्षिणा रखना चाहिए। इस तरह से एक साइड में आप कर दें। पूजा के दिन आप स्नान ध्यान करके शुद्ध साफ वस्त्र पहने और उसके बाद विधिवत तरीके से पूजन कर लें, आरती कर लें। हवन जरूर करना चाहिए इस दिन, माँ लक्ष्मी के मंत्रों के साथ भी, और भगवान विष्णु का जो ओम नमो भगवते वासुदेव होता है वो भी मंत्र आप जप कर सकते हैं, या फिर ओम श्रीं श्रई नमः ये मंत्र है, उससे भी आप जप कर सकते हैं। एक नारियल माता महालक्ष्मी के साथ में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को श्रीफल अति प्रिय है। तो फलों में आप जो भी फल रख रहे हैं, अनार का फल रख रहे हैं, केले का भोग लगा रहे हैं, वो आप लगाएं, लेकिन श्रीफल जरूर रखना चाहिए। कलश भी आप हर गुरुवार को बनाते हैं, तो इस गुरुवार को भी कलश बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो कलश के ऊपर नारियल रखा है उसका हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जब आपका व्रत उद्यापन संपूर्ण हो जाए तो आप उसके बाद जब आप अपनी चौकी हटाते हैं तो उस नारियल को मंदिर में दान करना चाहिए, या फिर आपको जल प्रवाह करना चाहिए। तो ये बातें आप जरूर ध्यान में रखें। अब हमें करना क्या है, जब आपका पूजा समाप्त हो जाता है, हवन हो जाता है, उसके बाद आप अपने घर में जो महिलाओं को आमंत्रण दिए हैं उनके पैर पखारें, यानी कि उनके पैरों को धुलाएं। जैसे हम कन्या पूजन करते हैं जब, उसके बाद उन्हें आसन पर बिठा लें और उनके पैरों में महावर लगाएं। हल्दी कुमकुम से उनका तिलक करें, उनके ऊपर अक्षत छिड़के, पुष्प छिड़के और उन्हें प्रणाम करें। उस दिन वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। यदि आपको पूरी महिलाएं नहीं मिलती हैं तो आप आधी महिलाएं और आधी कन्याएं भी खिला सकते हैं। और महिलाओं कन्याओं की संख्या क्या होती है, 8 होनी चाहिए। जैसे माँ लक्ष्मी का अष्ट लक्ष्मी स्वरूप है, तो 8 महिलाओं को आप आमंत्रण दें और उन महिलाओं में आप माँ लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप देखें। क्या क्या है वो स्वरूप, वैभव लक्ष्मी के व्रत में उनके स्वरूप को बताया गया है, जैसे कि वर लक्ष्मी, महालक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी। तो इस तरह से अलग अलग माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है और हमारे लिए ये माँ लक्ष्मी के सभी स्वरूप इस सांसारिक जीवन में उपयोगी और लाभकारी होते हैं। तो उनको ध्यान करते हुए आप उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद जो आपने भोग लगाया है माँ लक्ष्मी को प्रसाद में, जैसे खीर केसर वाली या फिर हलवा पूरी, वो आप पहले उन्हें खिलाएं और उन्हें दक्षिणा दे दें और उनको प्रणाम कर लें। तो ये उनका हो गया। उसके बाद आप जो भी भोजन बनाया है आपने, सब्जी बनाई है, पूरी बनाई है, जो भी रायता आदि जो भी आप बनाते हैं उन्हें आप परोसें और खिलाएं। इस तरह से आप उद्यापन विधि करें और प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें। हम बार बार आपको बताएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और नमक का चीज भी आप दे सकते हैं। आप सभी के बहुत सारे प्रश्न आए थे, इसीलिए मैंने आपको बताया कि पहले आप मीठा दे दें, उसके बाद ये चीजें करें। और जब उन्हें विदाई आप करते हैं तो दक्षिणा के साथ में ये चीजें जरूर दें। सुहाग की चीजें होती हैं, जैसे माँ लक्ष्मी को सुहाग की चीजें हम देते भी हैं, लेकिन वो तो हम कुछ रखकर कुछ ब्राह्मण को देंगे। लेकिन जो हमारे घर कन्याएं महिलाएं आई हैं उन्हें आप चूड़ियां, बिंदी, महावर यानी आलता और सिंदूर की डब्बी, आप ये सभी चीजें एक पात्र में करके आप उन्हें प्रसाद के साथ में, यानी कि जो फल मिठाइयां आपने चढ़ाई हैं, थोड़ा थोड़ा उनको आप दे दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। और हम जब भी दोस्तों सौभाग्य चीजें, यानी कि जो भी सुहाग की चीजें होते हैं दान करते हैं, तो हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इस तरह से ये उद्यापन विधि करें। अब आपने जो एक कपड़े में चावल, गुड़, हल्दी, दक्षिणा, माला फूल, चंदन, फल मिठाइयां आदि आपने रखी हैं, वो सभी चीजें मंदिर में, माँ लक्ष्मी का मंदिर यदि आसपास है तो वहां पर आप दान करके आए, या फिर किसी भी देवी के मंदिर में, माँ दुर्गा का मंदिर है, काली का मंदिर है, माता गायत्री का मंदिर है, तो वहां पे आप ये दान ब्राह्मण को दें। और साथ में जो सुहाग की चीजें हैं, 1-2 चीजें आप प्रसाद स्वरूप रख के बाकी चीजें सुहाग की मंदिर में ब्राह्मणी के लिए भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप विधि विधान से पूजन करें। अब बात आती है कि मान लीजिए आपको महिलाएं नहीं मिलती हैं,
बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। तो जो आपके परिवार में आपकी सासू माँ, आपकी जेठानी, आपसे जितनी भी बड़ी हैं, आपकी ननद है, आप उन्हें बुला लें और लक्ष्मी का स्वरूप मान के जिस तरह से आपने उन कन्याओं को और महिलाओं को पूजन किया है, उनका पूजन करके वो सभी चीजें उन्हें दान में दे सकती हैं। अब ये भी आपको नहीं मिलती है, बिल्कुल आप अकेले रहते हैं, तो ऐसे में क्या करें? आप सभी के बहुत सारे प्रश्न आए हैं दोस्तों, इसीलिए ये इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि आप 8 थाली भोजन लगाएं, थोड़ा ही थोड़ा लगाएं, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे कि आप 2-2 पूरियां रख दें और खीर रख लें या फिर हलवा रख लें और दक्षिणा रख लें, और ये सभी चीजें आप अष्टलक्ष्मी स्वरूप मानकर माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। और फिर ये चीजें आप एक तुलसी माँ के पास भोग स्वरूप लगाएं। माँ तुलसी भी लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। और एक थाली प्रसाद आप गौ माता को जरूर खिलाएं। वैसे भी आप जब भी उद्यापन करेंगे तो गौ माता को भोजन जरूर कराना चाहिए। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो उनको भोजन कराने से हमें असीम कृपा और शुभता प्राप्त होती है। तो आप ये भोजन में जब भी आप किसी उद्यापन करते हैं तो ये जरूर किया करें। तो इस तरह से आप उन्हें खिला दें। बाकी जो थाली का प्रसाद है एक साथ करके आप मंदिर में ब्राह्मणी के नाम से आप दे सकते हैं। जो मंदिर में आप दान पुण्य करेंगे वहां भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से महिलाओं के न मिलने पर आप ये विधियां कर सकते हैं। जैसे हम आपको नवरात्रि में बताते हैं कि आप गऊ को खिला सकते हैं, उसी प्रकार से खिलाएं। यदि आपको बिल्कुल भी ब्राह्मणी नहीं मिल रही है तो वो सभी थाली का प्रसाद आप गौ माता में को खिला सकते हैं। आपके घर के आसपास में हो या फिर इस्कॉन मंदिर में गौ माता हो, आप ऐसा करें। और जब भी आप उद्यापन विधि करें तो प्रार्थना क्षमा जरूर करना चाहिए। संकल्प आपने जितने लिए हैं सभी संपूर्ण होने के बाद हमने ये उद्यापन विधि की है, माँ लक्ष्मी आप इसे सहर्ष ग्रहण करें और हमारी गलतियों का क्षमा करें। यानी कि जब भी हम पूजा करते हैं तो क्षमा मांगते हैं, उसी प्रकार से उद्यापन के बाद आप क्षमा प्रार्थना करें। और आपको स्वयं क्या ग्रहण करना है? अब मार्गशीर्ष का आखिरी गुरुवार है, तो आपका तो अभी गुरुवार व्रत ही चल रहा है, तो उस दिन आप ये अनाज का चीज आप ग्रहण न करें। जो आप प्रतिदिन निरंतर खाते आ रहे हैं वही आप खाएं, ये सभी चीजें आप रख दें। अगले दिन जैसे कि शुक्रवार के दिन आप माँ लक्ष्मी का जो पूजन आपने किया है वो सभी यथास्थान रख के कलश का विसर्जन कर लें। और उसके बाद जो दान की चीजें हैं दान करके स्वयं प्रसाद के रूप में पहले वो सभी चीजें ग्रहण करें, उसके बाद अन्य भोजन आप ग्रहण करके इस तरह से व्रत समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने जाना कि हमें उद्यापन विधि मार्गशीर्ष के महीने गुरुवार का कैसे करना होता है। यदि आप जो 16 गुरुवार का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वो गुरुवार व्रत की उद्यापन विधि जानना चाहती हैं तो वो भी मेरे चैनल पर है, आप वहां से देख सकती हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे तो भी आपको आसानी हो।